ये कहानी काल्पनिक है। इसमें डर और दहशत के तत्व मौजूद हैं। इसलिए कमजोर दिल वाले और बच्चे इसे न देखें। गांव का दृश्य, रात का समय। अमावस की काली रात थी। रामपुर गांव, जो पहाड़ियों के बीच बसा था, शाम होते ही शमशान जैसी खामोशी ओढ़ लेता था। गांव के पश्चिमी छोर पर पुराने बरगद के पेड़ के पीछे एक वीरान इमारत थी, जिसे लोग नीली कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि रात के 12 बजते ही उस कोठी से किसी के रोने की नहीं, बल्कि हंसने की आवाजें आती थी। एक ऐसी हंसी जो खून जमा दे। मुख्य पात्रों का प्रवेश। शहर से आया एक युवा पत्रकार आर्यन इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। वो अपने कैमरामैन दोस्त श्रेया के साथ गांव की पुरानी लोक कथाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। गांव के सरपंच काका दीनदयाल ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, शहर की रोशनी और गांव के अंधेरे में बहुत फर्क होता है। नीली कोठी के पास मत जाना, वहां मंजरी का साया है। जो भी उसकी पायल की आवाज सुनता है, वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। आर्यन हंसा। काका, 21वीं सदी है, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। कोठी के अंदर पहली घटना। उस रात आर्यन और श्रेया छिपकर नीली कोठी में घुस गए। अंदर धूल की मोटी परतें और जाले थे। टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें किसी की निगरानी करती हुई लग रही थी। तभी श्रेया रुक गई। आर्यन, तुमने सुना पायल की आवाज? आर्यन ने कहा, हवा से खिड़कियां बज रही होंगी श्रेया, डरो मत। लेकिन अगले ही पल उनके कैमरे की स्क्रीन छिल मिलाने लगी। रिकॉर्डिंग में उन्हें एक धुंधला साया दिखा जो ठीक उनके पीछे खड़ा था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर ताजे खून से लिखा था, वापस जाओ वरना मेरा साथी बन जाओगे। दहशत का खेल। वे भागना चाहते थे, लेकिन कोठी का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब आवाजें बदल चुकी थीं। पायल की आवाज के साथ अब एक लोरी गाने की आवाज आ रही थी, सो जा मेरे लाल, सो जा। कोठी के बड़े हॉल में एक झूला अपने आप हिलने लगा। श्रेया की सांसें फूलने लगी। उसने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके पैर उल्टे थे। आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक जोरदार चीख गूंजी और कोठी के सारे कांच एक साथ टूट गए। जान बचाने के लिए वे दोनों एक छोटे से कमरे की तरफ भागे, जो असल में कोठी का तहखाना था। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी कोठी के मालिक की थी। आर्यन ने जल्दी जल्दी पढ़ा, मैंने मंजरी के साथ गलत किया, उसके घुंघरू छीन लिए और उसे इसी तहखाने में कैद कर दिया ताकि वो कभी नाच ना सके। वो तड़प तड़प के मर गई, लेकिन जाते जाते कह गई कि जब तक उसके घुंघरू उसे वापस नहीं मिलेंगे, वो शांत नहीं होगी। श्रेया की नजर तहखाने के कोने पर पड़ी। वहां एक पुराना संदूक रखा था। क्लाइमैक्स, मुक्ति या मौत। ऊपर से कदमों की आवाजें आ रही थी। साया तहखाने की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर एक जोड़ी पुरानी जंग लगी पायल रखी थी। दरवाजा जोर से खुला। मंजरी का साया उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो हमला करने ही वाली थी कि आर्यन ने पायल उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। ये लो अपनी अमानत और हमें जाने दो। जैसे ही पायल साये को छुई, एक तेज सफेद रोशनी हुई। मंजरी का डरावना रूप बदलकर एक साधारण स्त्री का हो गया। उसने एक बार उनकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि मुक्ति की शांति थी। वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। दरवाजा खुल गया। आर्यन और श्रेया बदहवास हालत में बाहर भागे। सुबह हो चुकी थी। वे गांव से वापस शहर चले गए। उन्होंने वो फुटेज कभी किसी को नहीं दिखाई, लेकिन आज भी जब आर्यन रात को अकेले काम करता है, तो उसे कभी कभी अपने कमरे के कोने से झन झन की हल्की आवाज सुनाई देती है। शायद मंजरी चली गई थी, लेकिन क्या वो सच में अकेली थी?
कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। शहर का अपार्टमेंट 3 महीने बाद। कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। आर्यन अपने शहर के फ्लैट में है। बाहर तेज बारिश हो रही है। वो अपने लैपटॉप पर उसी रामपुर वाली डॉक्यूमेंट्री को एडिट कर रहा है। उसे वो रात याद करके आज भी सहरन होती है, लेकिन उसे लगता है कि अब सब ठीक है। तभी उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर नाम है श्रेया। रात के 2 बज रहे थे। आर्यन ने फ़ोन उठाया। हेलो श्रेया, कितनी रात को? दूसरी तरफ से श्रेया की आवाज़ कांप रही थी। आर्यन, वो गई नहीं है, वो मेरे साथ आ गई है। आर्यन, वो यही है। क्या बकवास कर रही है? हमने उसे उसकी पायल दे दी थी, वो आज़ाद हो गई थी। श्रेया फुसफुसाते हुए, नहीं आर्यन, हमने पायल देकर उसे आज़ाद नहीं किया, हमने उसे स्वीकार कर लिया। अब मुझे मेरे पैरों में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। अचानक फोन पर वही आवाज़ गूंजी, छन छन छन, और कॉल कट गई। श्रेया के घर का रास्ता। आर्यन घबराकर अपनी कार लेकर श्रेया के घर की तरफ भागा। बारिश और तेज हो गई थी। कार के वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन आर्यन को सामने सड़क पर बार बार एक लाल साड़ी का पल्लू लहराता हुआ दिख रहा था। वो जोर से ब्रेक लगाता, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये उसका वहम था या हकीकत, वो समझ नहीं पा रहा था। श्रेया का घर। आर्यन श्रेया के घर पहुंचा। मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर गहरा अंधेरा था। बिजली जा चुकी थी। आर्यन ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। श्रेया, श्रेया, तुम कहाँ हो? घर में अजीब सी ठंडक थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस नीली कोठी में थी। दीवारों पर जगह जगह पानी सीलन की तरह टपक रहा था, जबकि एक पक्का मकान था। आर्यन बेडरूम की तरफ बढ़ा। वहां उसे एक कोने में श्रेया बैठी दिखाई दी। वो जमीन पर बैठी थी, उसका सिर घुटनों में था। आर्यन ने राहत की सांस ली। श्रेया, चलो यहाँ से, तुम ठीक नहीं हो। भयानक सच। श्रेया धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था। तो सामान्य इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी कठपुतली की तरह हिल रही थी। श्रेया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसने एक अजीब सी भारी आवाज में कहा, शुक्रिया आर्यन। उस तहखाने में मैं 100 साल से अकेली थी। मुझे एक नया शरीर चाहिए था और तुम दोनों मुझे लेने आ गए। आर्यन की नजर श्रेया के पैरों पर पड़ी। श्रेया के पैरों में वही जंग लगी पुरानी पायल थी जो उन्होंने हवेली में देखी थी। और सबसे डरावनी बात, पायल की जंजीरें श्रेया की त्वचा के अंदर धंस गई थीं, जैसे वे उसके शरीर का हिस्सा बन गई हों। आर्यन पीछे हटा। ये नहीं हो सकता, तुम श्रेया नहीं हो। अंतिम प्रहार। श्रेया यानी मंजरी की आत्मा हंसने लगी, वही हंसी जो उन्होंने गांव में सुनी थी। कोठी तो सिर्फ एक पिंजरा था आर्यन, असली घर तो इंसान का शरीर होता है। अब श्रेया सो रही है, हमेशा के लिए। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आर्यन दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जैम हो चुका था। श्रेया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ी। अब वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। छन 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 की आवाज अब आर्यन के कानों के बिल्कुल पास आ गई थी। आर्यन चिल्लाया। 1 साल बाद दृश्य बदलता है। अब वही नीले कोठी फिर से दिखाई देती है। गांव में एक नया यूट्यूबर या रिपोर्टर आया है। वो वीडियो बना रहा है। रिपोर्टर, दोस्तों कहते हैं 1 साल पहले यहाँ 2 पत्रकार आए थे जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। आज हम जानेंगे उनका सच। वो कोठी के अंदर कैमरा ले जाता है। कैमरे के लेंस में कोठी की ऊपरी खिड़की पर 2 साये दिखाई देते हैं। एक साया लाल साड़ी में, यानी मंजरी या श्रेया, और दूसरा साया एक लड़के का जो उदास होकर खिड़की से बाहर देख रहा है। उसके गले में कैमरा लटका है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। दोनों साये कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। जिज्ञासा कभी कभी आपको ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।